प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस इसलिए नहीं सीखना है कि ये बनाया कैसे जाता है, बल्कि इसलिए भी सीखना है कि बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अगर टीचिंग लाइन का हम लेक्चर का एग्ज़ाम मान लें, जो छोटे क्लासेस होते हैं, नवोदय का जो एंट्रेंस होता है, या सैनिक ऑल इंडिया सैनिक जो हमारा होता है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो 9th और 11th के बच्चे हमारी तैयारी करते हैं, SHS की तैयारी करते हैं, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर जो बच्चे BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें बैठते हैं, या फिर जो बच्चे करियर क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे SSC हो गया, हमारा रेलवे हो गया, तो NDA हो गया। तो ये इस एग्ज़ाम में जो हमारे इंग्लिश है या उसका जो एक्टिव पैसिव है बेटा, बहुत ही अहम रोल अदा करता है। क्योंकि आपके सामने एक प्रश्न होगा, हो सकता है कि वो प्रश्न एक्टिव वॉइस का हो या फिर पैसिव वॉइस का हो, और आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसका पैसिव क्या होगा या इसका एक्टिव क्या होगा। तो वहाँ पे बेटा आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आपसे ये पूछ रहा होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है कि जो एग्जाम्स हमारे होते हैं, देखिए बेटा आप परीक्षाएं तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, 9th 10th 11th 12th आप परीक्षाएं पास करना आसान है, लेकिन क्या हम कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जागरूक हैं? कॉम्पिटिटिव लेवल की परीक्षा भी हम दे रहे हैं? अगर हाँ दे रहे हैं बेटा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये हमारा लेक्चर बहुत ही आसान है, बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो बच्चे हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, कृपया करके बेटा जा करके उसे आप पहले देख लें। अब आइए बात करते हैं बेटा कि एक्टिव का सेंटेंस और पैसिव का जो सेंटेंस होता है, हमको बेसिकली उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी एक सिंपल सेंटेंस को हम एक्टिव का होता है उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ जो हमारा अगला क्लास है बेटा, इसमें आपको ये सीखना है कि एक्टिव पैसिव के सेंटेंस का जो ओवर पॉइंट होता है, ओवरव्यू होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्निकल सेंटेंस आते ही हम क्या करते हैं बेटा, क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। तो लेक्चर को आप पूरा देखिए और ध्यान से आप सुनते रहिए बेटा और नोट्स तैयार करते रहिए। आइए प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव। देखिए एक्टिव पैसिव में यहाँ पे मैंने टाइप 1 और टाइप 2 लिख रखा है बेटा, एरो बनाया है, 2 टाइप लिख रखा है। होता क्या है बेटा, तो टाइप 1 में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो सिंपल होते हैं, और टाइप 2 में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो हमारे इंपरेटिव के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब आइए बेटा, सिंपल सेंटेंस की हम पहचान कैसे करेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। ध्यान दें बेटा, इसका एक सिंपल पहचान है बेटा। अगर टाइप 1 के सेंटेंस में और टाइप 2 के सेंटेंस में केवल एक अंतर है, वो क्या है आपको बता देना चाहता हूँ बेटा। पहला अंतर है, देखिए ध्यान से, टाइप 1 में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा सेंटेंस दिया होगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें होंगी, और टाइप 2 में बेटा हमारे पास केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और या फिर बेटा ध्यान रखें, या फिर हमारा केवल वर्ब होगा। कोई दिक्कत, यानी कि टाइप 1 के सेंटेंस की पहचान क्या होती है और टाइप 2 के सेंटेंस की पहचान क्या होती है, सबके समझ आया बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब सिंपल सेंटेंस में डू वाला सेंटेंस कैसे बनता है, हु वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, और इन्फिनेटिव, ये 3 प्रकार के बेटा जो हमारे सेंटेंस हैं, ये टेक्निकल सेंटेंस में काउंट होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, सिंपलिसिटी से थोड़ा हटके होते हैं। वास्तव में देखा जाए, जो कल का क्लास था, मैंने 5 स्टेप जो आपको बताया था बेटा, कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, टू डू को देके टू बी का लिखना, थर्ड फॉर्म लिखना, बाय या विथ लगाना, और फाइनली ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को लिख देना। यानी ये 5 स्टेप को करेंगे तो फॉलो 5 ही स्टेप को, ध्यान रखना बेटा। यानी ये 5 स्टेप को फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़े टेक्निकल होंगे, मतलब कि ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे, 1 2 का नहीं फॉलो करेंगे। जैसे आपका हु वाला है, हु वाला बेटा ध्यान रखें, चौथा स्टेप पहले फॉलो कर लेता है, फिर 5वां फॉलो करता है, उसके बाद कभी कभी पहला स्टेप को फॉलो कर लेता है, तो कभी कभी दूसरे स्टेप को फॉलो कर लेता है। अब ये डिपेंड करता है इसके नेचर के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये टेक्निकल हो जाता है। अब डू डज वाला मैंने कल का जो यानी कि सेकंड लेक्चर था उसमें बताया है बेटा, फिर से उसको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये टेक्निकल वाले हैं। और टेक्निकलिटी बेटा इंपरेटिव में भी आता है, क्योंकि इसमें बेटा सब्जेक्ट होता नहीं है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम कैसे करेंगे बेटा, तो इसको भी बताना आपको बहुत जरूरी है बेटा।
अब इसकी बेसिक पहचान क्या होती है? देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की यानी कि टाइप 2 की जो पहचान होती है, पहला पहचान की किसी सेंटेंस की शुरुआत बेटा या तो वर्ब से होगी। क्या होगी? वर्ब से। कौन से वर्ब से? टू डू वाली क्रिया का जो ट्रांसिटिव वर्ब होगा, जिसे बेटा आप मेन वर्ब कहते हो। यानी अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से हो रही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पक्का जान जाओ बेटा वो टाइप 2 का सेंटेंस है। या फिर अगर डू नॉट से हो रहा है बेटा, डोंट जिसे आप लिखा हुआ है बेटा, डू नॉट यानी डोंट, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो रहा है या डोंट से हो रहा है और लास्ट में ध्यान रखना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फुल स्टॉप। अगर मान लो सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो गई और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो पक्का मान जाना बेटा कि ये टाइप 2 में जा रहा है। लेकिन अगर डू नॉट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है बेटा तो पक्का मान जाना कि ये टाइप 1 में आता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाले जितने भी सेंटेंस हैं हमारे वो सारे सेंटेंस बेटा हमारे टाइप 1 के आते हैं। कोई दिक्कत? यानी इंट्रोगेटिव के जितने सेंटेंस हैं हमारे वो सब किस में आते हैं बेटा? हमारे टाइप 1 में आते हैं, टाइप 2 में नहीं आता है। और कोई कोई सेंटेंस ऐसा होता है बेटा जिसकी शुरुआत लेट से होती है। किससे होती है बेटा? लेट से होती है। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करने वाला हूँ बेटा, जैसे कुछ हमारे लैंग्वेज के भी सेंटेंस इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने उनको नहीं लिखा है क्योंकि वो ना तो टाइप 1 को फॉलो करते हैं ना टाइप 2 को फॉलो करते हैं। वो लैंग्वेज के सेंटेंस होते हैं, उनका बेटा पैसिव नहीं बनता है, उनका ट्रांसफॉर्म होता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है बेटा। कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो ना टाइप 1 को फॉलो करते हैं और ना टाइप 2 को फॉलो करते हैं, फिर भी उनका पैसिव बन जाता है। तो उनका पैसिव नहीं बनता है बेटा, वास्तव में उनका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस के बारे में बेटा आपको हम एक नई लेक्चर पढ़ाएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया बेटा कि कैसे टाइप 1 होता है और कैसे टाइप 2 होता है, इसकी पहचान क्या होती है, बेसिक सबके समझ आ रहा बेटा? इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आपके आते हैं एग्जाम्पल पर। पहले सिंपल सेंटेंस में टाइप 1 को सीखते हैं, फिर टाइप 2 को सीखते हैं बेटा। आइए प्यारे बच्चों, अब 1 बाई 1 हम टाइप 1 के सेंटेंस को सीखते हैं और उसके बाद टाइप 2 को सीखते हैं। चलिए आइए बेटा यहाँ पे, तो टाइप 1 का कुछ सेंटेंस जो कि टेक्निकल है, कैसे इसको बनाना है बहुत ध्यान से आपको देखना है बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके लिए। अब आइए, चूंकि जैसा कि आपको मैंने बताया बेटा ये टाइप 1 है, तो टाइप 1 में हमको 3 बातें बहुत विशेष फोकस करनी है बेटा। पहला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस है, देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या बेटा? इंट्रोगेटिव का है। अब सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो और चाहे अफर्मेटिव का हो, हमको केवल 3 चीज फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कल का जो लेक्चर था बेटा हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे कल के लेक्चर में मैंने डू, डज और डिड वाला बताया था। क्योंकि ये टेक्निकल भी है और इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, इसमें डू पहले दिखाई दे रहा है और ये डू हमारा B1 हो जाएगा, यू सब्जेक्ट हो जाएगा और टेल हमारा B2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दे बेटा, ए स्टोरी ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा एट होम, तो यहाँ एट होम बेटा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी शुरुआत बेटा एट से हो रही है और अगर किसी शब्द की शुरुआत एट से हो रही है बेटा तो उसे हम क्लैड कहते हैं। ये मैंने आपको बेसिक ग्रामर में यानी कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कि क्लैड क्या होता है और बेयर क्या होता है। तो जो बच्चे नहीं देखे जा करके बेसिक इंग्लिश का जो हमारा 10 लेक्चर हमने दे रखा है उसको आप ध्यान से देखें ताकि आपको सातों बातों की जानकारी अच्छी सी हो जाए। अब आइए, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी ध्यान दे बेटा, वास्तव में यहाँ पे 3 चीजें नहीं 4 आ गई हैं, लेकिन 4 नहीं आई हैं बेटा। हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक एक है लेकिन वर्ब की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो करते क्या बेटा, अब बनाइए इसको। तो वाई का पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा, तो वाई को हम ऐसे बेटा सेम सेम उतार देंगे, क्योंकि जिसका पैसिव नहीं बनता है उसको हमको टच नहीं करना है, उसी स्थान पे उतार देना है। दूसरा डू, देखिए आपको मैंने बताया था बेटा और कि डू, डज और डिड अगर नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में दिखाई देता है तो उसका पैसिव कैसे बनता है, ये लेक्चर 2 में आपको मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे डू डज दे करके बेटा हमको इज एम आर लिखना है, लेकिन इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, इसका निर्णय करेगा कौन बेटा? ए स्टोरी, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा।
तो यहाँ पे ए स्टोरी संख्या में 1 है, इसलिए डू कन्वर्ट हो जाएगा बेटा डू। यानी ये दूसरा स्टेप हमारा क्या है बेटा, टू डू को देख के टू बी लिखना, यानी कि ये हमारा जो है दूसरा स्टेप फॉलो करेगा। तो यहाँ आएगा इज। उसके बाद ये सब्जेक्ट है बेटा, इसके स्थान पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी। तो यहाँ पे हमने पहला स्टेप कर लिया बेटा ए स्टोरी, यानी हमने बेटा पहले दूसरे स्टेप को बनाया, फिर मैंने पहले स्टेप को बनाया। अब आते हैं बेटा टेल, ये B2 है बेटा, B2 का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, टेल का टोल्ड होता है। क्या होता है, टोल्ड। ये हमारा बेटा तीसरा स्टेप था, यानी पहले मैंने दूसरे स्टेप को बनाया, फिर पहले को बनाया, फिर तीसरे को बनाया। अब हमारे पास कितने स्टेप बचे बेटा, 2 स्टेप बचे, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पे हम बाई अबित लगाएंगे, तो यू हमारा जानदार है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, एजेंट भी है, तो यहाँ बाई लग गया। और उसके बाद पांचवा स्टेप हमारा आ गया बेटा यू, यानी कि ये हमारा हो गया चौथा स्टेप, ये हो गया हमारा पांचवा स्टेप। 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब जो बचा उसको सेम सेम उतार दो। एट होम, क्वेश्चन मार्क को भी ध्यान रखना बेटा, इसको भी उतार देना है। यानी देखो हमने एट होम का अंडरलाइन नहीं किया था, तो उसको सेम सेम उतार दिया। अब यहाँ टेक्निकल क्या है बेटा, टेक्निकल यही पर है कि यहाँ पे हम पहले दूसरे स्टेप को बना रहे हैं, फिर पहले पे आ रहे हैं, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा, पांचवा। अब आइए, उससे भी टेक्निकल ये है, इसका सीक्वेंस फॉलो केवल 5 स्टेप करेगा, लेकिन सीक्वेंस नहीं फॉलो करेगा ये, ठीक है, आगे पीछे। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब आइए, तो हु बेटा, देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, मैंने उस पिक्चर में क्लियरली बता रखा है कि हु जो होता है ये इसका ऑब्जेक्टिव केस और इसका पॉजिटिव केस भी होता है। और अगर किसी पैसिव के वाक्य में यानी कि हु आता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है और इसके पहले बाई लग जाता है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, हु को देख करके यहीं पर आप हु के जस्ट नीचे बाई हुम कर दीजिए। क्या करेंगे बेटा, बाई हुम, यानी बाई बेटा हमारा चौथा स्टेप है और हुम हमारा पांचवा स्टेप है। यानी ये देखिए बेटा सबसे खतरनाक, ये चौथे स्टेप को पहले बना रहा है, फिर पांचवा पे आ रहा है। अब आइए टीचर्स, तो टीचर्स बनाना बेटा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। हमने आपको बताया था अगर हमारे सेंटेंस में एक ही क्रिया है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, डू को देख के इज लिख दिया और इसका थर्ड फॉर्म कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टू डू वाली 2 क्रियाएं थी, पहला डू था और दूसरा टेल था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेटा एक ही है। तो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टीचर्स का ही हम टू बी लिखेंगे और टीचर्स का ही हम थर्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेटा केवल एक, अगर सेंटेंस में हमारे पास केवल एक ही वर्ब है तब हम क्या करेंगे, उसी से हम देख के टू डू लिखेंगे, टू बी लिखेंगे और उसी का थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि पिक्चर में आपने देखा बेटा कि इसका हम क्या बनाएंगे, इसी का हम बनाएंगे इज और बनेगा टॉट, TAUGST, टॉट। ध्यान रहे बेटा, तो यहां पे हम लिखेंगे इज, अभी टॉट नहीं लिखना है बेटा। अब ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब हम बेटा, ये तो हमारा वर्ब था, ये हमारा हो गया था ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे बेटा, हमने बाई हुम लिख दिया, इज लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, हमको ऑब्जेक्ट लिखना है बेटा। तो यहाँ पे हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे इंग्लिश, यानी ये हमारा हो गया पहला स्टेप। और फिर क्या करेंगे, टॉट को लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि हम तीसरे स्टेप को यहाँ पे लिख देंगे बेटा। अब देखिए फाइनली बेटा हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा बेटा तीसरा स्टेप हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को सेम सेम उतार देंगे। अब यहाँ ये टेक्निकल क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये चौथा स्टेप पहले फॉलो कर रहा है, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। अब आइए यहाँ पे मैं थोड़ा इस सेंटेंस को फिर देखिए बेटा, यहाँ पे हु लगा है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हु का हो जाएगा क्या बेटा, बाई हुम। अब इसको हम देख के क्या लिखेंगे, टू बी लिखेंगे। तो डी हमारा बेटा क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ वाज आएगा कि वर आएगा, ऑब्जेक्ट बताएगा बेटा। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वाज आएगा। सबके समझ में आ रहा है, वाच क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा बेटा संख्या में एक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाच के बाद तुरंत हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है बेटा, दैट पिक्चर। अब फिर ये ड्रिव का
थर्ड फॉर्म करेंगे बेटा। तो ड्रिव का थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है बेटा, DRAWN, और क्वेश्चन मार्क को इसे उतार देंगे हम। तो कैसे इस टेक्निकल सेंटेंस को हमने बनाना सीखा है बेटा। अभी मैं आपको हु का 2-4 और एग्जाम्पल देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट कर लिया बेटा, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो हु के ऊपर आपका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। गलतियां केवल हु वाले में ज़्यादा होती हैं, तो गलती ना हो इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना है बेटा। आइए प्यारे बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं हु का, इंटरोगेटिव का, वेयर का और अफर्मेटिव का। अब आइए यहाँ पे सीखते हैं बेटा। देखिए हु दिया गया है, अब यहाँ पे इसका पैसिव बनेगा। तो पहला काम हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को तलाश लिया। तो यहाँ पे हु हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा था, पेंटिंग ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे वेयर और हैव, ना तो ये सब्जेक्ट है और ना तो ये बेटा टू डू वाली क्रिया है, यानी यू हमारा सब्जेक्ट है और इसका पैसिव बनेगा, पेन यहाँ पे हमारा क्या बेटा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट है, बिल्डिंग हमारा टू डू वाली क्रिया है यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब है, और ये फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम आप भी यही करेंगे बेटा, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आप तलाश लेंगे बेटा, ठीक है। अब आइए, तो हमने क्या किया, तलाश लिया बेटा, अब बनाना शुरू करते हैं बेटा। तो हु को देख करके क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ सेम कर देंगे बेटा। हु को देख करके हम बाई हुम यहीं पे लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, बाई हुम, ठीक है। बाई हुम हो गया, बाई यानी हु को देख के हमने बेटा चौथा स्टेप और पांचवा ही फॉलो कर लिया। इज का पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा, कोई दिक्कत, यानी जिसका पैसिव नहीं बनेगा उतार देंगे। इज का पैसिव क्यों नहीं बनेगा, टू बी वाली क्रिया है बेटा, पैसिव केवल टू डू वाली क्रिया के ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। अब हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है बेटा हमारा, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा चुका है, तो हमारा सब्जेक्ट का स्थान खाली है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, दिस पिक्चर, क्या लिखेंगे, दिस पिक्चर, कोई दिक्कत। अब बेटा देखिए आया हमारा वर्ब। तो वर्ब क्या है बेटा, पेंटिंग। ये पेंटिंग कौन सा फॉर्म है बेटा, आईएनजी फॉर्म है, तो टू बी का आईएनजी फॉर्म आएगा। अब यहाँ पिक्चर आपको दिखाई दे रही है बेटा, पिक्चर में आप एक बार देख लीजिए। अगर वर्ब टू डू वाली क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो इजेमा लिखेंगे, टू डू वाली क्रिया का सेकंड फॉर्म देखेंगे तो वाजब लिखेंगे, टू डू वाली क्रिया का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो बीन लिखेंगे, टू डू वाली क्रिया का आईएनजी फॉर्म देखेंगे तो बीन लिखेंगे, और टू डू वाली क्रिया का बेस या वर्ब की रूट देखेंगे तो वहां पे हम बी लिखेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहा बेटा कि इसमें आईएनजी लगा है, तो अगर टू डू का बेस यानी आईएनजी फॉर्म देखेंगे तो हम बीइंग लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बीइंग। और बीइंग किसको देके लिखा बेटा, पेंटिंग को, तो इसी का थर्ड फॉर्म आएगा, तीसरा स्टेप, पेंटेड। और क्वेश्चन मार्क का पैसे बनेगा, नहीं बनेगा, उतार दिया हमने। अब यहाँ फाइनली हम क्या देखते हैं बेटा कि यहाँ पे बाई जो है हमारा, ये बाई चौथा स्टेप है, हुम हमारा पांचवा स्टेप है, और दिस पिक्चर हमारा पहला स्टेप है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आसान क्यों होता है बेटा, सबके समझा रहा बेटा, क्योंकि हमको केवल क्या करना है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है। तो अगर हु वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तब वहाँ आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी रखी है बेटा तो बना बनाया आपको मिल जाएगा। आपको देखिए 1 2 को फॉलो कर रहा है, यही हु वाला था बेटा जो अभी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा था। चौथा, पांचवा, फिर यहाँ पे आ रहा था दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, और यही हु वाला सेंटेंस है, यानी कि यही हु वाला सेंटेंस है जो चौथा, पांचवा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा करके फॉलो कर रहा है। यानी कि एक ही सेंटेंस दो तरीके का बिहेवियर कर रहा है बेटा, दो तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यही हमारे टेक्निकल सेंटेंस होते हैं जिनको समझना होता है। स्टेप वही पांचों हैं, केवल हमको क्या करना है, उनको आगे पीछे करना है। तो इसका विशेष ध्यान दे बेटा, कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से सेंटेंस फॉलो करें, जो सेंटेंस जैसे नेचर का है उसको वैसे बनाएंगे, ठीक है। जो जिस भाषा में समझेगा हम उसे उसी भाषा में समझाएंगे बेटा, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखते हैं बेटा। देखिए वेयर का पैसिव नहीं बनेगा, तो वेयर उसी स्थान पे उतार देंगे हम। हैव, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान है बेटा, हैव आ रहा है यू के अनुसार, किसके अनुसार आ रहा है, यू। अब भैया यू तो जाएंगे पेन के स्थान पे, भाई यू तो चला जाएगा ना दूसरे की जगह, तो यू जाने वाला है। अब यू के स्थान पे कौन आएगा, पेन आएगा। तो अब भैया ये हैव जो है ये पेन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यू यहाँ पे हैव आ रहा था, ये प्लूरल फॉर्म था क्योंकि यहाँ पे यू था। अब यहाँ पे पेन आने वाला है तो यहाँ हैव का हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज।
हैज क्यों हो रहा है सबके सामने आ रहा है बेटा, कि सबके समझ में आ रहा है क्योंकि आने वाला पेन हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज लग गया। ठीक है, अब यू हमारा पहला स्टेप है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा बेटा, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमने लिख दिया द पेन। सिंपल है बेटा, इस वही सीक्वेंस को फॉलो करेगा। द पेन, टू डू का देख के टू बी आएगा बेटा, ये कौन सा फॉर्म है। अब यहाँ बॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम कैसे पहचाने, देखिए बेटा हैज हैव लगा हुआ है, अगर हैज हैव हैड कहीं पहले लगा है और उसके बाद जो भी क्रिया आ रही है बेटा टू डू वाली, वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को देख के क्या लिखेंगे बेटा, बीन लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना, बीन किसको देख के लिखा बेटा, बॉट को। अब इसी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो बॉट का थर्ड फॉर्म बेटा बॉट ही होता है, कोई दिक्कत। अब आइए बेटा बाई अभी था आएगा, तो यू हमारा जानदार है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बाई और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बेटा आएगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। हमने कुछ लेक्चर में आपको दिखाया था कि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या, लेक्चर हमने दिखाया था। जो बच्चे उस लेक्चर में छूट गया है, यहाँ भी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है बेटा, उस पिक्चर को देख करके सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप याद कर लें। अब आइए यहाँ पे देखिए बेटा दे, ये सिंपल है बेटा, सब पहला स्टेप फॉलो करिए। यहाँ पे क्या आएगा, आ ऑब्जेक्ट आएगा अ न्यू मॉल, तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ न्यू मॉल। आर का पैसिव नहीं बनेगा बेटा, टू बी वाली क्रिया है, लेकिन आर का इज हो जाएगा। क्यों इज हो जाएगा, क्योंकि बेटा अब ए मॉल हमारा सिंगुलर है। बिल्डिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है बेटा, यहाँ आ जाएगा बीइंग। बीइंग और बिल्डिंग का थर्ड फॉर्म बेटा बिल्ट होता है, बिल्ट और बाई देम हो जाएगा। देखिए ये सिंपल सा बेटा था, है ना, ये सिंपल था। ऑब्जेक्ट आ गया, आर का इज हो गया, बीइंग बिल्ट बाय देम, तो ये सेंटेंस आपको सबके समझ में आया बेटा, ये सिंपल सा था, तो हमने ज़्यादा नहीं समझाया। तो आपको मैंने आज टाइप 1 समझा दिया बेटा, अब टाइप 2 समझ लीजिए। और टाइप 1 में अभी एक चीज़ और है बेटा आपका, इन्फिनिटिव वाला। इन्फिनिटिव वाला कैसे बनाते हैं उसको भी हमको सीख लेना है, बहुत आसान है, टफ नहीं है बेटा, ठीक है।